25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय राजगढ़ पर SC/ST जमीन का हक वापस दिलाने के संबंध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। मीडिया से जब संबंधित धरना प्रदर्शन पर मौजूद रामेश्वर मालवीय से बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर केंद्र और राज्य सरकार को आगाह किया है, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे और भी इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। इस विषय में धरना प्रदर्शन में मौजूद मनोज इकलेरा से जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी राय निडर होकर रखी कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो इस लड़ाई को जिला स्तर में लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की रहेगी। वही कमल भिलाला ने भी कुछ इस तरीके से अपनी बात रखी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बिजनेर शहर के 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय राजगढ़ के अंदर हूँ, जहाँ पर ब्यावरा नाके पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दलित आदिवासी की जल जंगल जमीन और हक अधिकार के लिए जो है बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और क्या कुछ मामला यहाँ पर रहेगा, आइए उन जो लोग यहाँ पर मौजूद उनके विषय में चर्चा करते हैं। क्या मामला है, क्या चल रहा है सर बताएं। देखिए, जयेश पूरी तरह से बहुजन समाज के साथ खड़ा है। जैसे ही मैसेज मिला पूरा जयेश तनबंधन से साथ में है। ये एक केस नहीं, दो केस नहीं, सैकड़ों हजारों केस हैं। आदिवासियों और दलितों की ज़मीन पर मतलब जो दबंग लोग हैं उनका कब्जा है, उनके पट्टे हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री है और उसके बावजूद में तोजी भी जमा कर रहे हैं। तहसीलदार को, गवर्नमेंट को तोजी जमा कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी हमारी ज़मीनें हमारे पास नहीं है। ऐसे हजारों केस है और अब हमने ठान लिया है हम संवैधानिक दायरे से सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और जो हमारी ज़मीनों को दबाए रखा है उनको हम वापस लेंगे। और ये अभी हमारे जो राजगढ़ जिले के ठीक 5 किलोमीटर दूर है ग्राम फतेहपुर में, वहाँ पर लोगों के पास पट्टे तोजी जमा करते हैं, उन पे उन्होंने मजबूरी में KCC बनवा लिया है, पर उनकी ज़मीन उनके पास नहीं, दबंगों के पास है। तो ऐसी कंडीशन में ये सर जो प्रशासन है उनको भी थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि ये लोग मतलब कहाँ तक सहन करेंगे। यानी कि आप जिस संगठन से आते हैं वो संगठन आप इस मामले को जो है पूरा संज्ञान में लेके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हम अभी तो राजगढ़ जिले की लड़ाई है, ये पूरे प्रदेश तक भी पहुँचेगी। मामला क्या है, मामले तो पूरे देश में चल रहा है। दलित आदिवासियों के जो ऊपर अत्याचार है वो चरम पर है, जो कि किसी से नहीं छुपे हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन और सभी जानते हैं कि दिन रात मामले जो है सोशल मीडिया से हमें देखने को मिलता है कि दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार चरम पे होता जा रहा है। और हमारा यहाँ पर 25 तारीख से कल से धरना प्रदर्शन हमने यहाँ पर चालू किया है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। और हमारी यहाँ पर मुख्य मांग है कि जो दलित और आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं, जो 2002 में उनको पट्टे मिले थे, जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पट्टे उनको आवंटित किए गए थे ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, पेट पाल सके, परिवार चला सके, इसलिए उनको वहाँ पर पट्टे आवंटित किए गए थे। तो वो आज 2021 हो गया है, लेकिन अभी तक उनको मौका मुआयने पर पटवारी ने, तहसीलदार ने, प्रशासन ने, राजस्व विभाग ने उनको वहाँ पर उनका वजूद खड़ा नहीं किया, उनको वहाँ पर बिठा नहीं सके कि यहाँ पर आपका ये पट्टा है इस सर्वे नंबर पर, इस पर आप जो है आपकी ज़मीन है, इस पर आप हल चलाइए। इसको हल चलाने के लिए समस्या ये आ रही है, जो गाँव के कुछ रसूखदार हैं, जमींदार हैं, जो दबंग हैं जिनको कहते हैं, उन लोगों ने उनकी ज़मीनें छीन ली है, कहीं डरा कर धमका कर। आज हमारे सामने दलेलपुर का मामला है, मोतीलाल वर्मा जी का। उनकी ज़मीन, निजी ज़मीन, 8 बीघा निजी ज़मीन गांव के एक व्यक्ति ने जो है छीन ली है, डरा कर धमका कर। और उस पर जो है 2 साल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी प्रशासन नहीं सुन रहा था, पटवारी इन्हें चक्कर लगा रहे थे, तहसीलदार इनके चक्कर लगवा रहे थे। यहाँ तक कि जब इस विषय में आपसे अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई शासन प्रशासन के लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं? जी, हम कल से यहाँ पर धरने पर बैठे थे, तो आज तकरीबन 12 बजे करीबन नायब तहसीलदार जी भार्गव जी भी आए थे, उनसे भी चर्चा की और उनको जानकारी दी। वैसे मामला उनके संज्ञान में पहले से, उनको ये पता है, क्योंकि हम
पहले आवेदन दे चुके हैं, ये 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा पल्लवी वैद SDM मैडम भी धरना स्थल पर पहुंची थी और उनको भी हमने जो 6 परिवार हैं जिनकी ज़मीनें कब्जा करके रखी है उस व्यक्ति ने, उनके नाम लिखकर हमने जो SDM मैडम को दिए हैं और उन्होंने हमें कल का आश्वासन दिया है। अगर सुनवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। एक तो हमारा मकसद है कि जो ज़मीनें हैं हमारे लोगों की, दलित आदिवासियों की, तो सरकार उन पर तुरंत एक्शन ले राजस्व विभाग के अंतर्गत। और कमिश्नर ने कहा है, कमिश्नर कियावत ने कहा है कि जुलाई अंत तक राजस्व के मामले निपटाए जाएं, लेकिन हमारे तो सैकड़ों मामले पेंडिंग पड़े हैं दलित आदिवासियों को, उन पर कभी कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा है। अगर मांग नहीं होती है तो हम कलेक्टर का घेराव करेंगे कल। क्या ये लड़ाई जिले से बाहर भी जाएगी? ये जिले से बाहर जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ राजगढ़ का मामला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। क्योंकि पूरे जब पट्टे दिए गए थे, और पट्टे छोड़िए, आप तो निजी ज़मीनें हड़पी जा रही है। इतने बड़े दुख की बात है कि हमारी माँ, धरती माँ, जिसको हम माँ मानते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उस माँ को हमसे छीना जा रहा है। तो ये हमारे लिए इतना एक पीड़ादायक सवाल हमारे मन में बन चुका है और समाज में बन चुका है कि हमारी निजी ज़मीनें छीनी जा रही है। तो इसके लिए हम अब चुप नहीं बैठेंगे। जैसा भी आंदोलन होगा, जितना उग्र करना होगा हम करेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ कुछ और भी जो है चर्चा करते हैं। जी सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, यह किसी हमें राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए या राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए हमारा धरना रखने का कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि राजगढ़, विशेष तौर पर मेरा राजगढ़ ज़िले पर टारगेट है कि राजगढ़ ज़िले में जितने भी बहुजनों को की ज़मीनें आज इन दबंगों ने हथिया रखी है और जितने भी केस आज न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं, इस विषय को लेकर के इसको तत्काल संज्ञान में लेकर के सरकार इनका निराकरण करे और जिसकी ज़मीन है उसको दिलवाए। और अगर इस काम में सरकार कोई ढील बरतती है तो हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चलकर आपकी सरकार और आपकी कुर्सी को कहां तक हिला सकते हैं, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोगों को इनके हक और अधिकार दे दें, इनकी ज़मीनें इनको दे दें। और जितने भी SC ST के केस पेंडिंग में आप लोगों के पास पड़े हैं, एट्रोसिटी के केस जितने भी पेंडिंग में पड़े हैं, उनको तत्काल प्रभाव से और जल्द से जल्द उनको पूरा उनका जो है निष्कर्ष निकालकर उन्हें तत्काल उनको संज्ञान में लें और ख़त्म करवाएं। और उनको जो भी पीड़ित है उनको कानूनन जो है, जो भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ाएँ मिले। और एक सबसे बड़ा हम लोगों का जो यहाँ मकसद है वो यह है कि जितनी भी बहन बेटियों के ऊपर इस देश में अत्याचार हुआ है, जितने भी बलात्कार के केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं सरकार के पास, मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल उन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाए और उनको उस केस को उस अंजाम तक पहुँचाए। अन्यथा जो हमारा नेमावर कांड हुआ है, इस नेमावर कांड में तो विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार और इस दिल्ली की सरकार, इस गुंगी पैरी सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि उन दरिंदों को तो जल्द से जल्द फांसी दे, और अगर फांसी नहीं देती है तो यह बहुजन समाज बहुत जल्द रोड पर आएगा। रोड पर आकर तुम्हारी कुर्सियों के चारों पाए तोड़ने की दम रखता है ये बहुजन समाज, ये भूलना मत। जय भीम, जय मूल्यवती, जय जवाहर।